आप सभी को हैप्पी होली। आप सब होली पर्व में पूरी तरह से व्यस्त होंगे, होली पर्व को मना रहे होंगे। इस बीच आप जेटेट का न्यूज जान लीजिए कि जेटेट पर सरकार क्या सोच रही है और छात्र क्या प्लान बना रहे हैं, क्योंकि होली पर्व आया है और ऐसे ही होली पर्व आपके जीवन में आता रहेगा। लेकिन आपके जीवन में नया होली कब आएगा? जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, जो चाह रहे हैं आपको प्राप्ति हो जाएगा, तो उस वर्ष का होली आपके लिए सबसे यादगार होली होगी। तो जेटेट पर हम पूरा बताने वाले आपको हैं, विश्लेषण करेंगे। चलिए बात करते हैं। और ओबीसी छात्रों के लिए सरकार जो है स्कॉलरशिप पर प्लान बना रही है, 400 करोड़ का बजट ला रही है। ओबीसी का स्कॉलरशिप आना स्टार्ट भी हो जाएगा। ये सब चीज पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले 31 मार्च को जेटेट नहीं हो रहा है, इस पर बात करेंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो सरकार लगा रही है, वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सरकार नहीं, ये जो छात्र है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर बात करेंगे, लगाएंगे कब। होली के बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है और होली के बाद ओबीसी छात्रों का स्कॉलरशिप पर हम बात करेंगे। 400 करोड़ का बजट ला रही है चमरा लिंडा, जो विभागीय मंत्री हैं। बिहार से झारखंड सरकार क्यों नहीं सीख रही है, और ये आपको प्रूफ के साथ है। 400 करोड़ जो है चमर लिंडा जो है केंद्र सरकार, केंद्र के माध्यम से कम बजट मिला है, उसके माध्यम से नया ला रही है और स्कॉलरशिप का नया प्लान गठित कर रही है। तो चलिए सबसे पहले जेटेट पर हम लोग बात करते हैं कि जेटेट पर क्या सरकार का रुख है, रवैया है। आप सब जानते हैं कि जेटेट 31 मार्च को होना था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। जेटेट पर सरकार का जैसा रुख है, वो जेटेट आयोजन नहीं कर रही। आपको पता है कि आपका मार्च महीना स्टार्ट हो गया है और मार्च महीने में अब तक नियमावली भी पास नहीं हुई है। फॉर्म तो भराने की बात अलग है, तो कम से कम 2 महीना तो ये सब में ले लेगा आपको। तो 31 मार्च को अब बिल्कुल नहीं हो रहा है। सरकार का रुख कुछ इस पर नहीं है, ना कोई अब तक अपडेट है ऑफिशियली। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कब? आपको पता है कि हाई कोर्ट का आदेश था कि 31 मार्च से पहले आप जेटेट को ले लेना है। तो आप जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कब कर सकते हैं? तो आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर सकते हैं 1 अप्रैल को कर सकते हैं। आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जगह तो सरकार क्या बहाना बनाएगी? सरकार का बहाना क्या बनाने वाला है? तो आपको पता है कि 8-9 मार्च तक एग्जाम जो है प्रैक्टिकल के नाम पर 10th 12th का आपको 8-9 मार्च का हवाला देगी सरकार, और बोलेगी कि नगर निकाय के चुनाव में हम व्यस्त थे। ये सब हवाला देकर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में बचने का सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को अपना रखेगी बात, लेकिन उसको, आपको पता है कि दिसंबर महीने में चुनाव से पहले ये सब बता दिया गया था, उस समय कुछ बहाना नहीं बनाई थी सरकार। अब ये तो अपना सरकार कर रही है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को बैठे नहीं रहना है। होली के बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। 10 मार्च के बाद एक जो है आपका आंदोलन जो है जेटेट पे बेहतरीन आंदोलन होगा, और हम लोग जो है सभी जिले के 24 जिले में जो है छात्र का एक ग्रुप बनाया जा रहा है। सभी जिले से प्रतिनिधि के माध्यम से आप सभी को उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जिला वाइज, और उस जिले में आप लोग को सभी को इंफॉर्मेशन कर दिया जाए कि राजधानी कब विधानसभा घेराव करने हम लोग को चलना है। विधानसभा घेराव जो है किया जाएगा। संख्या लगभग 50,000 के लगभग टारगेट रखना है, कितने छात्र को पहुंचना है। अपनी आवाज को बुलंद रखिएगा। आप कलम से क्रांति कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर भी क्रांति करनी होगी, तभी सरकार सुनेगी। आप उदाहरण ले सकते हैं, बिहार से हम लोग अलग हुए हैं, वहां पे बहाली लगभग 3 लाख बहाली हो चुके हैं अब तक 2023 से। आपको बताता है कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। केंद्र सरकार फंड देती है, ये भी देगी, तो इसमें अड़चन कहां रहा है? तो सरकार का नियति अच्छा नहीं है। नियति अच्छा हो तो देख रहे हैं कि ओबीसी छात्रों के लिए 400 करोड़ का जो है नया बजट ला रही है। केंद्र सरकार 73 करोड़ ही केवल मात्र दी है, उस पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन सरकार का नियति जो है नहीं है, तो इसलिए होली के बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। आपको जो है इसका सूचना दे दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको जो है इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप जेटेड से आप अपडेट रहेंगे। आप जो है
आंदोलन के लिए तैयार रहिए, ना तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। 10 साल जेटेट में लगा है और लगेगा, सरकार 1-2 साल लगा देगी। साथियों, आपको बिल्कुल तरह से अपने अधिकार को जानना होगा, संवैधानिक तरीके से मांग कर सकते आप हैं। आंदोलन एक बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही एनसीटी कहती है कि जो आपका है एनसीटी के अनुसार आपका जेटेट जो है हर साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए, तो 1 बार भी नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक चीज का उल्लंघन सरकार कर रही है, लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे छात्र नहीं कर रहे हैं। बिहार से झारखंड क्यों नहीं सोच रहा है, सीख रहा है? आपको पता है कि 3 लाख लगभग वहां पे भर्ती हो चुकी, लेकिन उससे कुछ नहीं सीख रही है हमारी झारखंड सरकार। उसके लिए कान को छेद करना होगा। कान छेद कब होगा? आंदोलन करना होगा आपको। फिर होली के बाद ओबीसी छात्रों का स्कॉलरशिप आएगा, उस पर भी बात करेंगे। सभी जिलों को जो है एक ग्रुप बना हुआ है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप सबको। विधानसभा आंदोलन की रणनीति है, और इसमें आप जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, आप प्रयास कीजिए। और एक आंदोलन जो है, बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा झारखंड का भी छात्रों का मुद्दा जो है वो था कि स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा, सरकार इस पर जो है गंभीर है और कहीं ना कहीं रणनीति बना रही है। कल्याण मंत्री चमार लिंडा को जो है प्रावधान में बदलाव की दी सहमति है। आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है, जो फंड मांगा गया था वो फंड नहीं दी है, तो ये क्या कर रही है, 400 करोड़ से 5.5 लाख ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब देखिए कहां दिक्कतें कहां आ रही थी। केंद्र सरकार की राशि के बिना राज्य जो आपका है राज्यांश की निकासी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है प्रस्ताव। वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी है राशि। अब देखिए यहाँ पे अड़चन कहाँ आ रही थी, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है केंद्र की बदमाशी क्या था, आप देखिएगा 2023-24 में जो है केंद्र सरकार से 271 करोड़ रुपए की मांग की गई, जबकि केंद्र ने 77.31 करोड़ ही रुपया दिया। देखिए कहां पे आ रहा है, क्यों दे रही है केंद्र? क्योंकि एजुकेशन जो है आपका सोमवती सूची का विषय है। अब यहाँ पे देखिएगा 2024-25 में 253 करोड़ की मांग की गई, जिसमें 33 करोड़ मिला। अब यहाँ पे देखिएगा 2025-26 में 370 करोड़ रुपए की मांग की गई। इसके अलावा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भी राशि मांगी गई है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब मांगे गए आपको 271 करोड़ 77 करोड़ मिला, जब यहाँ 253 करोड़ मांगे 33 करोड़ मांगा गया, तो 370 करोड़ में आप ही सोच सकते हैं कितना मिलेगा। बदमाशी केंद्र सरकार भी कर रही है। क्या होता है कि आपको पता है कि राजनीति में क्या होता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके ऑपोजिट कोई अगर अलायंस का सरकार है, तो वहां पे केंद्र सरकार, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, सरकारी आंकड़ा के अनुसार वो सरकार राज्य सरकार को ध्यान कम देती है, फंड कम देती है, ताकि सरकार जो है विकास में बाधित हो और सरकार का छवि खराब हो जनता के बीच में, ताकि अगले चुनाव में वो अपना मुद्दा बना सके। तो कहने केंद्र सरकार मोदी जी से, आप जो इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, कम से कम छात्रों वाला पैसा कम से कम समय से दे दिया कीजिए। और छात्र जो होते हैं आपके देश के भविष्य हैं, चाहे बिहार के हो या आपके झारखंड के हो, क्योंकि जो भी युवा है आपका फ्यूचर है, तो कम से कम इस पैसा पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो है आपका जो है ऐसा है कि 60% केंद्र सरकार को, 40% राज्य सरकार को देना पड़ता है राशि, लेकिन ऐसा हो पा रहा है कहाँ? नहीं दे रही है केंद्र सरकार राशि। तो उसके लिए जो है आपका नियम शिथिल, राज्य सरकार अपने हिस्से से देगी छात्रवृत्ति, जो राज्य सरकार है अपने हिस्से से छात्रवृत्ति आपको देगी। 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बाकी वित्तीय वर्ष जो है 2025-26 के अब तक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है चमरलिंडा साहब एक इसका विकल्प तो तलाश कर लिए हैं, उसका निकाल लिए हैं। सरकार से छात्रवृत्ति के लिए लगभग 850 करोड़ रुपए अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। केंद्र से भी राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जो विभाग को मिलेगा आपको छात्रवृत्ति वाला विभाग को, तो वही तभी ना आपको आएगा। तो विभाग से मांग की गई वित्त विभाग को, तो ओबीसी छात्रों के लिए भी सौगात होगी। और होली के बाद जो है आपका इस पर कार्यवाही तेज हो रही है। तो आप सब इस वीडियो को समझे होंगे, अंतिम तक देखे होंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप सभी
को एक बार फिर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली एक पर्व जो है शांति प्रिय, होली शांति है और लोगों का मिलन का त्योहार है। इस पर्व को आप अच्छे से मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं और शांति का सद्भावना भी आपस में फैलाएं। तो आप सभी को इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से आपको हैप्पी होली।